बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। वो तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए श्याम श्याम, राधे राधे गाएंगे। अरे चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। लीला है राधे राधे गाएंगे। अरे चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। तुम्हारे चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। अरे चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। अरे चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। अरे चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। अरे चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे। महाराज आज जो है राजा परीक्षित ने सर्वस्व त्याग करके जो है महाराज सुंदर वन को निकल दिए कि अपने जीवन को सुधारेंगे, अपने मरण को सुधारेंगे। तो महाराज आप जैसे ही राजा परीक्षित जी वन में गए तो महाराज सुंदर सभा बुलाई, बड़े बड़े संत आए कि क्यों न देखें इतने बड़े राजा को ऐसा श्राप मिला हुआ है। सो महाराज उन सभी संतों से राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, भैया आप लोग इस सभा में आए, इस सभा में आकर के मेरा मार्गदर्शन करो। बोले क्या करें महाराज? बोले महाराज एक ही बात बता दो कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। इतना सुना तो महाराज आज सुखदेव भगवान को राजा परीक्षित की सभा में आना पड़ा। आप देखो कुआं जो है प्यासे के पास जा रहा है, बल्कि परीक्षित को सुखदेव भगवान के पास आना चाहिए। आज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के पास जा रहे हैं और सुखदेव भगवान जैसे राजा परीक्षित की सभा में पहुंचे तो महाराज आज परीक्षित महाराज ने सुंदर जो है प्रणाम करके सुखदेव भगवान का आगमन किया। जब बड़ा संत होता है ना महाराज, उसकी थोड़ी ज्यादा बड़ाई कर दो, क्योंकि जो संत होते हैं ना बड़ाई ज्यादा सहन नहीं करते, उनको ज्यादा बड़ाई अच्छी भी नहीं लगती। आज राजा परीक्षित ने सुखदेव का पूजन किया। सुखदेव भगवान बोले भैया मुझे परम आनंद मिला है। परीक्षित बोले महाराज आपसे एक ही प्रश्न करना है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का कोई उपाय बताओ। यही कृपा करके मुझे एक चीज बता दो। परीक्षित चाहते तो महाराज सुखदेव भगवान से अपनी मृत्यु को टलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ही बात पूछी, महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। पूरे समाज के कल्याण के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो सतयुग में एक व्यक्ति की लाख वर्ष की उम्र रहती थी। सतयुग के बाद त्रेता आया तो महाराज एक जीरो और हट गई। त्रेता के बाद द्वापर आया तो महाराज एक जीरो ऐसी हट गई। ऐसे कलयुग में मनुष्य की 100 वर्ष की उम्र रह गई है। उसमें भी दिन और रात्रि 2 दिन लगते हैं।
100 वर्ष की यानी रात दिन लगा करके मनुष्य 50 वर्ष तक जीता है। और 50 वर्ष जीने के बाद देखो सुखदेव जी कहते हैं वेद में मनुष्य की 40 वर्ष की उम्र बताई गई है महाराज। कुत्ते की, गधे की और मनुष्य की 40-40 वर्ष की उम्र बताई थी। लेकिन गधा रोते रोते भगवान के पास गया, बोले भगवान सारा कुछ ठीक है लेकिन 40 वर्ष मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा नहीं है। अरे मैं माल ढोते ढोते मर जाऊंगा, मेरी 20 वर्ष उम्र कम कर दो। रोता रोता मनुष्य गया, बोले महाराज आपने मेरी 40 वर्ष उम्र कर दी है, 40 वर्ष में मैं क्या देख पाऊंगा? कुछ नहीं देख पाऊंगा। भगवान बोले गधा अपनी 20 वर्ष उम्र कम करना चाहता है, तू लेगा? मनुष्य बोला ठीक है ठाकुर जी कोई बात नहीं, दे दो। तो महाराज मनुष्य को जो है 20 वर्ष और दे दी गधे की और 60 वर्ष की उम्र हो। रोता रोता कुत्ता गया, बोले महाराज एक बात बताओ, मैं किसके दरवाजे पे रोज डंडा खाता हुआ घूमूंगा? मेरी भी 20 वर्ष उम्र कम कर दो। मनुष्य रोता रोता गया महाराज, बोले प्रभु 60 वर्ष उम्र कम है, थोड़ी और ज्यादा कर दो ना। ठाकुर जी बोले कुत्ता अपनी 20 वर्ष उम्र कम करना चाहता है, लेगा? मनुष्य कहता दे दो ठाकुर जी कोई बात नहीं चलेगी। इसलिए मनुष्य की 80 वर्ष की उम्र हो गई। लेकिन शास्त्र ये कहता है भैया मनुष्य केवल अपनी जो स्वच्छ जिंदगी है वो 40 वर्ष तक ही जीता है। उसके बाद में तो क्या होता है, बोझ ढोता है। किसका? अपने बेटों का, अपने नाती का, अपने सगे संबंधियों का, सब बोझ ढो करके चलता है। और जब बुजुर्ग होता है तो बच्चे घर के बाहर बिठा देते हैं, पिताजी भारी बैठे रहे, डंडा लेके कोई कुत्ता घर में ना आ जाए। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। झूठ कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बुजुर्गों की यही परिस्थिति रह गई है ना। बच्चे ये सोचते हैं पिताजी माताजी जो है बाहर कमरा बनवा देंगे, उसमें बैठे रहेंगे, कोई बाहर का आदमी ना आ जाए, ये जो चौकीदारी मिल जाएगी भैया चलो। ऐसा होना चाहिए। मनुष्य मात्र के लिए केवल भैया जीवन में 40 वर्ष बताए गए हैं। 40 वर्ष तक कितना भी कमाओ, कुछ भी करो, उसके बाद में ठाकुर जी के भजन में लगा दो। क्योंकि जीवन में ठाकुर जी का भजन ही सर्वोपरि है। इसलिए भैया जल्दी मरने वाले व्यक्ति को केवल एक ही उपाय करना चाहिए कि श्वास श्वास पे कृष्ण भज, श्वास प्रथा जन खोई, ना जाने या श्वास को पावन होए। हर परिस्थिति में कर्म से कर्म करो विदिनाना, मन राखे जहां कृपा निधाना। मन को गोविंद के चरणों में बांध लो भैया, यही मुक्ति का साधन है। लेकिन मन ठाकुर जी के चरणों में बंधे कैसे? मन तो चंचल होता है। तो भैया मन चंचल होता है, मन को ठाकुर जी को याद करो। आपको देखो जो मन की सेवा होती है ना, बड़ी सुंदर सेवा होती है। मन ही मन ठाकुर जी को भोग लगाओ, मन ही मन चंदन लगाओ, मन ही मन पुष्प चढ़ाओ, कुछ भी मन से करो, ठाकुर जी इसको स्वीकार करेंगे महाराज। बोलो राधे राधे। इसलिए जीवन में अगर कोई सुंदर कार्य करना है तो पहले किसको जीतना पड़ेगा? मन को जीतो, उसके बाद आसन को जीतो। मैंने कहा था ना, एक आसन पे बहुत देर तक बैठने की आदत डालो और जीवन में जल्दी उठने की आदत डालो। व्यक्ति को कितने बजे जग जाना चाहिए? सुबह 4 बजे। 4 बजे जग करके व्यक्ति को सुंदर स्नान करना चाहिए और महाराज
देखो स्नान भी 3 प्रकार के होते हैं, मनुष्य स्नान, ऋषि स्नान और राक्षस स्नान। जो 4 बजे ब्रह्ममुहूर्त में स्नान करता है वो ऋषि स्नान होते हैं। जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है वो मनुष्य स्नान होते हैं, और सूर्योदय होने के बाद में जो स्नान करता है वो राक्षस स्नान होते हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं भैया प्रातः जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए, तत्पश्चात प्राणायाम करना चाहिए। इससे मन की और शरीर की शुद्धि होती है, इससे मानसिक चिंता मिट जाती है और शरीर स्वस्थ रहता है। कौन कौन उठता है सुबह जल्दी? सभी उठते हैं ना? उठ करके सुबह ब्रह्ममुहूर्त में हम लोगों को क्या करना चाहिए मैया? क्या करना चाहिए? काराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ठाकुर जी का क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? लेकिन आजकल क्या करते हैं? कर दर्शन नहीं करते, प्रभाते कर दर्शनम। आजकल तो महाराज बेड पे जब तक चाय का कप नहीं आ जाएगा तब तक तो नींद खुलती नहीं महाराज। इसलिए उसकी स्थापना ही बदल दी, उसकी क्रिया ही बदल दी, बोले प्रभाते कप दर्शन। जब तक चाय का कप सामने नहीं आ जाएगा भैया तब तक निंद्रा खुलेगी नहीं। बोलो राधे राधे। इसलिए भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक जीवन है, शरीर स्वस्थ है, तब तक ठाकुर जी के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो और ठाकुर जी के दर्शन करो भैया। अब बताएं हम लोग कैसे आए संसार में? कि एक बार परब्रह्मा के मन में विचार आया कि हम एक से अनेक हो जाएं। तो पहले परब्रह्मा ने जल का निर्माण किया। जल का अर्थ होता है नार संस्कृत में, नार माने जल। अब उस जल में उसने घर बनाया, मकान बनाया, उसमें रहने की जगह बनाई। उसका नाम पड़ गया नारायण। लेकिन नारायण ने सोचा कि महाराज मैं तो अकेला हूं, एक से बहुत हो जाऊं। तो नारायण की नाभि से एक सुंदर कमल का फूल निकला। कमल के फूल के ऊपर से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इसलिए मुंह घुमाकर उनको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। चारों दिशाओं में उन्होंने ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। तो महाराज ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं कहां से प्रकट हुआ हूं। ब्रह्मा जी कमल नाव के कंदू में प्रवेश करके अब नीचे जाएं, कभी ऊपर आए, कभी नीचे जाएं, कभी ऊपर आए, उनको पता नहीं मैं कहां से आया। ब्रह्मा जी को 2 वर्ण सुनाई दिए, त और प। उन्होंने कहा तपस्या करोगे जब पता चलेगा आप कहां से आए। ब्रह्मा जी ने तपस्या की और महाराज नारायण का दर्शन हुआ। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया और कहा आज से मैंने तुम्हें विधाता बना दिया, जाओ सृष्टि का विस्तार करो, सृजन करो, ये मेरा आदेश है, ये मेरा आशीर्वाद है। ब्रह्मा ने कहा भगवान थोड़ा सा ऐश्वर्य पाने के बाद जीव अभिमानी हो जाता है, सारी दुनिया का मालिक मुझे क्यों बनाया? मुझे अभिमान हो गया तो जो ऊंट होता है ना, जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आ जाता तब तक उसे पता नहीं चलता कि मुझसे भी कोई ऊंचा बैठा हुआ है। तो महाराज यदि परमात्मा के विषय में उसको ज्ञान हो, प्रभु ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 4 मंत्रों में ब्रह्मा जी की सारी भागवत का उपदेश दिया कि जाओ। परमात्मा नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया है सारी दृष्टि में केवल बनने के बाद और बिगड़ने के बाद मैं ही बचूंगा। इसलिए
सृष्टि बनने के बाद, बिगड़ने के बाद कौन बचता है? केवल नारायण ही बचता है भैया। इस प्रकार दुनिया में सबसे पहले नारायण थे, बनने के बाद भी नारायण हैं और बिगड़ने के बाद भी नारायण ही हैं, वो केवल नारायण हैं। संसार में जितनी बड़ी चीजें हैं सब दिखाई देती हैं, लेकिन नारायण होने के बाद भी दिखाई नहीं देता। कहते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पांचों तत्वों में दुनिया बनती है महाराज। चींटी कितने तत्वों से बनती है? 5 तत्वों से। कुत्ता भी 5 तत्वों से बनता है, इसलिए मनुष्य भी 5 तत्वों से बनता है। इस 5 तत्व शरीर को भीतर से भी और बाहर से भी हमने अपना माना है। देखो ठाकुर जी ऐसा नहीं है कि हम लोग सुबह जल्दी जगें और जल्दी स्नान करें और ठाकुर जी का भजन करें, उससे ठाकुर जी हमको जल्दी मिल जाए। ठाकुर जी ये नहीं देखते कि आप नहाए हो या नहीं नहाए। ठाकुर जी आपकी जात पात नहीं देखते। ठाकुर जी आपकी उम्र नहीं देखते। उम्र देखते तो ध्रुव जी को कै साल में दर्शन दिए ठाकुर जी ने? केवल 5 वर्ष में। अगर तुम ये कहो कि ठाकुर जी को हम बुलाएं, अरे गजेंद्र ने तो ठाकुर जी को बुलाया भी नहीं, वो ही कहा था, इसने में तो ठाकुर जी जो है दौड़े दौड़े आगे भैया। इसलिए प्राणी की रक्षा करने के लिए ठाकुर जी सदा तत्पर रहते हैं। जब बुलाओगे, जब ठाकुर जी तुम्हारे पास आ जाएंगे महाराज। इसलिए भैया जाति पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ठाकुर जी कभी किसी की जात पात नहीं पूछते। क्या विदुर जी ने ठाकुर जी को कैसे बुलाया? आपको पता है कैसे बुलाया? केवल भाव से बुलाया भैया। विदुर जी के मन में एक भाव था कि आज मेरे गोविंद मेरे यहाँ जरूर आएंगे, तो आज गोविंद मेरे विदुर जी के यहाँ आए। विदुर जी कौन थे? जब पांडवों के साथ कौरव जब अन्याय कर रहे थे, लक्षागृह में उनको जलाने का षड्यंत्र किया, तब कौरवों के पितामह धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आकर बैठ गए, क्योंकि विदुर जी वहां महामंत्री थे। विदुर जी मंत्री होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करने आया हूं कि अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं होती। अन्याय की बेल पे कभी अमृत का फल नहीं लग सकता। पांडव कमजोर नहीं है, वो तो केवल तुम्हारा आदर करते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है भैया, कि एक नगर को नष्ट करके अगर पूरा देश सुरक्षित हो तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक आदमी को नष्ट करके पूरा गांव सुरक्षित हो तो उस आदमी को नष्ट कर देना चाहिए। खानदान में एक व्यक्ति को त्यागने से अगर पूरा खानदान सुरक्षित हो तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। इसलिए भैया आज ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने देखा कि मेरा इतना सुंदर स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी तो मिलने आए थे किससे?
विदुर जी से मिलने आए थे। विदुर जी जब समझा रहे थे तो कौरवों ने जो है विदुर जी को महामंत्री के पद से हटा दिया गया। ठाकुर जी ने देखा कि हस्तिनापुर में मैं जाऊंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। आज महाराज विदुर जी ने सोचा कि मेरे ठाकुर जी जरूर आएंगे। अरे कम से कम ठाकुर जी मेरे घर नहीं आएंगे तो कम से कम ठाकुर जी मेरे से नजर मिला लेंगे। अपने जीवन को यही धन्य समझूंगा भैया। आज लाखों नर नारी मेरे गोविंद का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, लेकिन लाखों नर नारियों के सामने मेरे गोविंद नहीं देख रहे, केवल एक चीज देख रहे हैं, विदुर जी कहां है। विदुर और विदुरानी एक दीवार से सर लगाए बैठे हैं और बैठने के बाद में एक चीज देख रहे हैं कि ठाकुर जी कब हमसे नजर मिलाए। जब ठाकुर जी पे पुष्प वर्षा हो रही थी, वर्षा होते होते लाखों नर नारियां देख रही थी, इन ठाकुर जी की नजर किधर है, हमारी तरफ देख नहीं रहे। जब नजर देख करते करते ठाकुर जी की नजर विदुर जी से मिली और विदुर जी को इशारे में कह दिया, अरे बाबा हम तुम्हारे घर आएंगे तो आज का जो प्रसाद है आपके घर पाएंगे। इतना सुनकर के विदुर जी बड़ी प्रसन्न हुए। आज गोविंद मेरे घर आएंगे, आज ठाकुर जी मेरे घर आएंगे। इतना सुनकर के विदुर और विदुरानी दोनों घर पर आए। घर पे आकर के विदुर जी ने विदुरानी से कहा, देवी घर में बढ़िया चौका लगाओ, बढ़िया सुंदर घर को सजाओ, मेरा गोविंद आज हमारे घर आएगा। भाव से अगर भैया हम ठाकुर जी को बुलाएंगे, भाव से मेरे गोविंद को बुलाएंगे तो भैया गोविंद मेरा जरूर आएगा। विदुर जी ने देखा, अरे विदुरानी मैं अपने कान्हा के लिए बाहर से कुछ न कुछ लेके आता हूं, तुम प्रसाद की तैयारी करो। तो आज मेरे गोविंद चले गए। जाने के बाद में जैसे ही विदुर जी के घर मेरे गोविंद आए, अरे काकी हम आ गए। इतना सुनते ही विदुरानी बेचारी सब कुछ भूल गई। आज मेरे गोविंद आए हैं, आज मेरे गोविंद आए हैं। सुंदर आसन बिछा करके मेरे गोविंद की आगमनी करी और आसन पर जैसे ही मेरे गोविंद को बिठाया, आज विदुर जी को आते आते देर हो गई। तो महाराज विदुरानी सोचने लगी अपने गोविंद को क्या खिलाऊं। विदुरानी ने देखा कदली के फल थे, विदुरानी ने आज मेरे गोविंद के सामने रख दिए और इस आस्था को देख करके, इस भाव को देख करके मेरे गोविंद केले के छिलके खाते जा रहे हैं और केलों को फेंकते जा रहे हैं। विदुरानी सब कुछ भूल गई, मैं क्या करूं क्या न करूं। इतनी देर में मैं विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखते ही विदुरानी से कहा, अरे देवी ये क्या किया तुमने। इतना देखते ही महाराज विदुरानी तो बेचारी देखती की देखती रह गई, ये मेरे से क्या हो गया। इसलिए महाराज ठाकुर जी तो केवल भाव के भूखे हैं। अगर परमात्मा बिरादरी को देखते, ठाकुर जी जात को देखते तो भैया आज विदुर जी के घर जाकर के केले के छिलके नहीं खाते। इतना देखते ही मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए। कहने का भाव यह है, परमात्मा केवल भाव के भूखे हैं भैया, प्रभु केवल भाव के भूखे हैं।
आज भैया परमात्मा का संबंध जिस प्राणी से जुड़ जाता है, ठाकुर जी उसकी जात पात नहीं देखते। ठाकुर जी तो ये देखते हैं कि मेरा नाम कितना जपता है। अवतारों में महाराज एक 12 रूप धारण किया ठाकुर जी। सुगर का रूप धारण किया, कश्यप महाराज की 13 पत्नी थी, दिति नाम की जो पत्नी थी, एक बार दिति ने कहा प्रभु मेरी सब पत्नी पुत्रवती हैं, मुझे भी पुत्र होना चाहिए, संतान की कामना कर रही हूं। कश्यप ने कहा देवी यह समय सायंकाल का है, यह समय काम मुख के लिए उपयुक्त नहीं है। इस समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ में विचरण करते हैं आकाश में। इस समय किया गया जो गर्भाधान है वो गर्भस्थ शिशु भूत प्रेतों का असर होगा। लेकिन भगवान कश्यप की धार्मिक बात का दिति ने अनादर कर दिया और कश्यप भी दिति के दुराग्रह के आगे झुक गए और श्राप दिया तुझे 2 पुत्र होंगे, परंतु दोनों ही दुष्ट और दुराचारी होंगे। माता दिति एकदम भयभीत हो गई, बोली मुझे दुराचारी पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो सुशील पुत्र चाहिए। ऋषि बोले भैया अब तो बीज का असर कहां लेकर जाऊं, इतना हो सकता है कि तुम्हारे दोनों पुत्र राक्षस होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का सहार जो है नारायण के हाथों होगा। दिति ने कहा तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे। कश्यप ने दिति से कहा तुम्हारा जो पुत्र होगा बड़ा गुणवान होगा, जिसका नाम प्रहलाद होगा। मनस्वी तेजस्वी जो है, इतना सुनकर के माता दिति बड़ी प्रसन्न हुई। देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा दिति के गर्भस्थ में जो शिशु हैं उनका प्रकाश अभी से बढ़ रहा है, दैत्यों की माता है, पता नहीं क्या होगा। ब्रह्मा ने कहा दिति के गर्भ में जो बालक हैं वो कोई साधारण बालक नहीं है, ये दोनों भगवान के दिव्य पार्षद जय और विजय हैं। ब्रह्मा ने कहा कि मेरे मानस पुत्र हैं 4, सनक, सनक नंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों मानस पुत्र एक बार भगवान के दर्शन के लिए गए, वैकुंठ में प्रवेश करने लगे तो जय विजय नाम के 2 पार्षद थे, उन्होंने कहा भैया क्षमा करें हम दर्शन नहीं करने लगे, अभी हमारे प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। सनत कुमार बोले हमारे माता पिता से मिलने से तुम कैसे रोक सकते हो। धक्के देकर जाने लगे। जय विजय को कोई दोष तो नहीं था, क्योंकि वो तो अपने कार्य में निर्वाह थे। सनत कुमार जी ने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया और कहा तुम भगवान के पार्षद होकर हमें भगवान से मिलने से वंचित करते हो, जाओ दोनों राक्षस बन जाओ। जय विजय चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगे। हम आपको पहचान नहीं सके महाराज, हम राक्षस बनना नहीं चाहते, हमें बड़ी तकलीफ होगी। सनत कुमार जी ने कहा दैत्य हो तुम दोनों, लेकिन 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। सनत कुमार के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि हमने क्रोध में आकर के क्या बोल दिया। यह क्रोध बड़ी बुरी चीज है महाराज। हम लोग 24 घंटे खूब खुश रहें और 24 घंटे के खुश होने के बाद एक क्षण भी हम क्रोध कर लें तो भैया वो खुशी है ना 24 घंटे की, वो नष्ट हो जाती है। इसलिए जीवन में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए।
किसके ऊपर करें क्रोध? क्यों करें क्रोध? जो ठाकुर जी की इच्छा है भैया, उसको हम रोक नहीं सकते, जो होगा उसको हम रोक नहीं सकते। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, क्रोध बहुत बुरी चीज है। सनत कुमार ने कहा, हमने प्रभु के पार्षदों को श्राप दिया है जरा सी बात के लिए। क्रोध का परिणाम यह हुआ कि सनत कुमार को अंदर प्रवेश नहीं मिला। भगवान ने स्वयं आकर के दरवाजे पे दर्शन दिए। सनत कुमार ने कहा, महाराज हमसे अपराध हुआ है, जो तपस्या संचय किया वह सब नष्ट हो गया है। अब तो प्रभु हमें क्षमा कर दो। लेकिन बद्रिकानाथ आश्रम में चले गए, वहां तपस्या करने लगे। वो ही दोनों पार्षद जय विजय माता दिति के गर्भ में बालक बनकर आए। दोनों का जन्म हुआ, एक का नाम है हिरण्याकश्यप और दूसरे का नाम है हिरण्याक्ष महाराज। कश्यप वो है, वो सतगुण का नाम है। सतगुण को हम लोग कश्यप कहते हैं। कश्यप की पत्नी दो हैं, एक है दिति और दूसरी है अदिति। दिति माने भेद बुद्धि और अदिति माने अभेद बुद्धि। महाराज, दिति के जो पुत्र होते हैं वो दैत्य हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। महाराज, कलिकाल का नियम था, मनुष्य जो है पृथ्वी पर नहीं चलता था, आकाश में उड़ करके जो है आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करते थे। जब पृथ्वी समुद्र में डूब रही थी, देवताओं को चिंता होने लगी, इसको निकाल करके कौन लाए? ब्रह्मा जी बैठे हैं, बैठे बैठे भजन करते करते ब्रह्मा जी को छींक आ गई और उनकी नासिका से एक छोटा सा सूअर का बालक निकला और समुद्र में डूबकर 12 भगवान अपनी दृष्टाओं पर पृथ्वी को लेकर निकालने लगे। अब पृथ्वी के डूब जाने पर जो लोग प्रतापी लोग थे वो आकाश में उड़ते थे। प्राचीन काल का भारत इतना अच्छा था भैया। अब हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप महाराज ऊपर उड़ते उड़ते नारद जी से कहने लगे, अरे नारायण नारायण करते हो या लड़ना झगड़ना आता है? नारद जी बोले, भैया देखो, भजन तो हम पे कितना भी करवा लो, लड़ना झगड़ा हम पे नहीं आता। अगर तुमको लड़ना है तो एक काम करो, कि एक सूअर का रूप धारण करके बड़े प्रभावशाली जो है राजा हैं, आप उनसे लड़ सकते हो। तो महाराज ऐसा युद्ध करना कि जीवन में तुम्हारी जो हाथों में खुजली है वो जिंदगी के लिए मिट जाएगी। तो महाराज आज 12 भगवान से युद्ध किया और 12 भगवान ने हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप का वध कर दिया महाराज। इसलिए वध होते ही देवताओं ने 12 भगवान के ऊपर फूलों की वृष्टि करी। बोली 12 भगवान की जय। आज महाराज हिरण्याकश्यप को मार करके महाराज पृथ्वी को लेकर के प्रभु आए। तो महाराज जैसी पृथ्वी को लेकर के आए, पृथ्वी को अभिमान हो गया और मेरे गोविंद को अभिमान पसंद नहीं है। पृथ्वी बोली, मैं थोड़ी समुद्र में जाकर के क्या डूब गई, मुझे निकालने के लिए प्रभु को सूअर बनना पड़ा।
भगवान बोले हमने तो हिरण्यकश्यप को मार दिया, लेकिन देवी पृथ्वी के मन में जो अभिमान आया है, हिरण्यकश्यप प्रकट हुआ है, इनका भी अभिमान दूर करना पड़ेगा। सो मेरे भगवान ने बड़ा सुंदर पावन वृंदावन को जो है पृथ्वी माता को दिखाया। पृथ्वी बोली अरे प्रभु तुमने बड़ा विचित्र काम किया है, इस पावन सुंदर वृंदावन को तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ये कहा था। भगवान बोले देवी ये वृंदावन कोई पृथ्वी नहीं है, ये वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है। अरे वृंदावन तो मेरा घर है, धन धन वृंदावन राजधानी, धर्म कर्म जहां बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहां ये पानी। इसलिए अरे पृथ्वी वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है। अगर भौतिक आंखों से वृंदावन को देखोगे तो वृंदावन केवल एक बड़ी बड़ी कोठी और बिल्डिंग ही दिखेंगी और कुछ नहीं दिखेगा। गंदी गंदी नाली और टूटे फूटे जो हैं रोड दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन भक्ति के चश्मे से अगर वृंदावन को देखोगे तो कण कण में मेरे ठाकुर जी का वास होगा। मीराबाई का नाम सुना था, सबने सुना था। मीराबाई ने क्या कहा था, अरिरी मोहि लागे वृंदावन। तो भैया वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है। तीर्थों का राजा किसको बनाया गया, पुष्कर को। पुष्कर जी रोते रोते गई, अरे महाराज मुझे राजा तो बना दिया, लेकिन जितने बार राजा हैं तीर्थों के वो कर देने आते, मुझे भेंट देने आते हैं, वृंदावन का राजा आपने क्यों नहीं बनाया मुझे। तो भगवान बोले देखो पुष्कर जी, हमने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन केवल मेरा घर है। कि वृंदावन के वृक्ष को और